ओम शांति। आज की मुरली 27/2/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सद बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तमोप्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु के संग से ही सतोप्रधान अर्थात काले से गौरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। एक ही जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत के संग में कल्प कल्प संग पड़े बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम ये हो अविनाशी चलाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। अब तुम सत के संग में बैठे हो। आत्माएं सद बाप के संग में बैठे हो। और कोई जगह हो आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वही देहो अभिमान में आ जाते हैं। तुम देहो अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सद बाप के संग बैठे हैं। और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठे नहीं सकता। सत का संग एहो बाप नाम भी अभी है। सत का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझते हैं। तुम आत्मा या परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप सत टीचर सदगुरु है। तो गया तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भले यहाँ बा घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप या समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सद बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में है। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। एहो भी बच्चे जानते हैं हम कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमोप्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सदबाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। एहो है सत का संग। एहो देहो होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो। एहो है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देहो अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सदबाप के साथ, जिससे तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम एक ही जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देहो का। एहो भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतोप्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेट कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। यहो तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है ना, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सद बाप को निरंतर याद करना है। आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है।
यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच में से, कोई का पिछड़ी में पार्ट होता है। वही है सब हाथ के ड्रामा, वही भी अभी निकले है। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी। वह पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल, वह है बलवान। यहो लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ जो संगम पड़ी होता है। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापिस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेसगाड़ी में जाने की तो दरकार नहीं है। बीच को जानने से समझ जाते हैं। इनसे यह सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नॉर्सेल में बुद्धि में आ जाता है। यह बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, सत के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है। और कोई का भी सत के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पुत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पुत्रे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है, यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं। यह वह बात नहीं, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा। नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में है। अगर उनको याद करते हैं ना, याद नहीं करते हैं तो देहो अभिमान में है। देहो तो असत चीज है ना, देहो को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्व का बना हुआ है। उनमें आत्मा नहीं होती तो चूरपुर ना हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे में कच्छ माछ सब खा जाती है। हर एक भस्मासुर है, अपने को आप ही भस्म करते हैं। काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गए है, तमोप्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वह सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देहो अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम पालक दो भोगते हो,
ऐसे नहीं कि वह भी तुमको सत का संग है। नहीं, सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है। सद बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वही सद बाप नहीं आए तब तो कोई जानते भी नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं, मेरे साथ संग करो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल मनुष्यों में भी होगा, परंतु वह तुम हो ही पावन। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतोप्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतोप्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमोप्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूछ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नासा कहा। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है। सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सद बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से उच्च पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यहो भी याद नहीं पड़ता है। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बनने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एहो है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। एगो पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसीलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपनी दिल से पूछना है हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं। अगर सद बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। सद बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। ये तो जानते हैं नंबर बार कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है, सत के संग से पावन बनना है। 2, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फास्ट जन्म की पालुब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भवो। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फास्ट जन्म के संबंधों में समीप आते हैं। 2, फास्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आ ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फास्ट जन्म के साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से
नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। आज की विचार 26 फरवरी ना 27 फरवरी। आप अनुमान लगाने का जितना अधिक प्रयत्न करेंगे उतना ही अधिक परेशान होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।